डियर स्टूडेंट, आज हम दो राशियों के बीच माध्य पद का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई दो राशि दी गई है, मान लो हम मान कर चलते हैं एक पहली राशि A है और दूसरी राशि B है, तो इन दोनों राशियों के मध्य हम कोई राशि, मान लो हम कैपिटल A1 ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, इसी तरह से बहुत सारी राशि AN, ऐसे ही N तक ले सकते हैं। पहली राशि और दूसरी राशि के मध्य अननोन जो राशि है उनको हम निवेश करते हुए एक समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन राशियों को माध्य पद कहा जाता है, अर्थात ये हमारा प्रथम पद हुआ, प्रथम पद स्मॉल a है, अंतिम पद B होगा अगर ऐसी श्रेणी हमको मिले। और पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या A1 A2 A3 अप टू AN है। N पदों तक हमने लिया और उस N में एक और दो और जोड़ देंगे, अर्थात बीच में जो राशि हमने निवेश किया वो कितने पद हैं? मान लो N है और एक और दो राशि पहले से है, तो ये पदों की संख्या N+2 हो जाएगी। या सरल से तरीका, मान लो ये कोई भी दो राशि दी गई है, उन राशियों के मध्य मान लो हम 3 पद निवेश करते हैं A, तो ये पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 और 2 अर्थात 5 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते। द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद, प्रथम पद में A है तो द्वितीय पद A1 है, तो A1 का मान क्या होना चाहिए? A+D, ये होगा। तृतीय पद क्या होगा? तृतीय पद A2 होगा, 1 2 3, तो तृतीय पद को A+2D लिखते हैं, यह इसका व्यापक रूप है। इसी प्रकार A3 जैसे निकालेंगे तो A3D हो जाएगा, का मान निकाल सकते हैं। और इसी को A+2D, A+3D, ये समांतर श्रेणी, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, याद रखिएगा। तो दो राशियों के माध्य किसे कहेंगे? तो मान लो बीच की राशि A को दो राशियों A और B का समांतर माध्य कहते हैं। याद रखना, 3 राशि अगर A इस रूप में दी गई है और ये समांतर श्रेणी में है, तो बीच की जो राशि है अर्थात कैपिटल A, उसको समांतर माध्य कहेंगे स्मॉल a और b का। अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे? a = A+B/2, अर्थात ये हमारा समांतर माध्य है का फार्मूला हो गया। क्या लिखेंगे? A+B/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ये समांतर माध्य का फार्मूला है। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल हमने लिया √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। का समांतर क्या होगा? समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ना है, सीधा सीधा फार्मूला में रखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होगा? √2 + 1, पहली संख्या को स्मॉल a माने, दूसरी संख्या को b माने,
और दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इस तरीके फार्मूला मिलेगा। उस फार्मूला में हमने मान रख दिया √2 + 1 पहली संख्या है, √2 - 1 दूसरी संख्या है। इन दोनों को हमने फार्मूला में रखा है तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2 √2 ये दोनों जुड़ जाएगा, एक और एक 2, और नीचे में हमारा हर में 2 है, ये कैंसिल होगा। इस तरीके से हमको √2 प्राप्त होगा। इस ऐसे ही हम प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण दूसरा, 11 और -5 के बीच एक एग्जाम्पल हमने लिया है। 11 और -5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। अर्थात हमको एक समांतर श्रेणी बनानी है, तो कैसे इसको हम देखते हैं कि हम मान कर चलें, माना 11 और -5 के बीच 3 पद, कितना बोला गया है, 3 पद। कौन कौन सा होगा, A1 मान लो, A2 मान लो, A3 मान लो। इस तरीके से हम मान सकते हैं। हम मान कर चल रहे हैं, हमको एक समांतर श्रेणी बनानी है और बोला गया है 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो हम दोनों संख्याओं के बीच 3 पद ले लिए, A1, A2 और A3, तीनों का नाम हमने दर्शा दिया, A1, A2 और A3। 3 पद ले लिए, तो इससे क्या होगा, इससे हमको, अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात ये जो राशि है वो इस तरीके से हो जाएगी, 11 के बाद A1, A2, A3 और -5। इस तरीके से एक श्रेणी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, श्रेणी प्राप्त हो गया। अब इस श्रेणी से हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें सीधा सीधा, प्रथम पद यहाँ क्या है, A = 11 है और अंतिम पद L = -5 है। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5। अर्थात हमने 3 समान पद निवेश किए हैं बीच में, और पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर ये पदों की संख्या प्राप्त होगी, n = 5। तो हमको सबसे पहले इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। हमको सर्वांतर अभी नहीं पता कि सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, d का मान हमको नहीं है प्राप्त है, तो सीधा सीधा हम फार्मूला में रख कर d का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, अंतिम पद का जो फार्मूला है L = A + n-1, L = A + n-1 d, इस फार्मूला में हम मान रखेंगे। L अंतिम पद -5 है, प्रथम पद 11 है, पदों की संख्या कितनी है, 5 -1, और सर्वांतर का मान हमको नहीं मालूम। सर्वांतर का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये 11 हो गया और ये 4d हो गया। इस 11 को हम इस तरफ ले आए तो -5 और -11, ये 4d हो गया। तो 11 5, ये क्या हो जाएगा, 4d = -16, ऐसा लिख सकते हैं। अर्थात इस 4 को इधर ले गए
तो d का मान हमको प्राप्त होगा ऋण 16/4, तो d बराबर प्राप्त हो गया ऋण 4। अर्थात हमको ये सर्वांतर प्राप्त हो गया, प्रथम पद का मान ज्ञात हो गया। तो हम a1, तो ये तो हमारा प्रथम पद हो गया, तो ये हमारा द्वितीय पद, ये पहला पद है तो ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद और ये पांचवा पद अर्थात अंतिम पद। तो a1 के जगह हम क्या लिखेंगे, द्वितीय पद का सूत्र लिखेंगे। तो द्वितीय पद का फार्मूला क्या है, a प्लस डी। द्वितीय पद का जो फार्मूला है वही a1 का मान होगा। तो आगे देखें, a का मान 11 है और d का मान ऋण 4। इसको याद रखिएगा, ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। तो a का मान 11 और ये ऋण 4, तो 11 में 4 को घटा दो, 11 - 4 = 7, अर्थात a1 का मान हमको 7 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम a2 का मान ज्ञात करेंगे। तो a2 ये तीसरा पद है, 1 2 3 तीसरा पद है, तो तीसरा पद का फार्मूला लगाएंगे 1 2 3, अर्थात a3 क्या है, तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2d। तो a का मान यहाँ रख देंगे 11 + 2 × -4, अगर माइनस है तो कोष्ठक में लिखेंगे। तो 11 प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो गया 11 में 8 घटाएंगे तो ये हो गया 3। ऐसे ही a3 का मान ज्ञात करेंगे। तो a3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4, तो ये चौथा पद हो गया। a3 चौथा पद है तो चौथा पद का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस 3d। चौथा पद है तो एक कम आ रहा है, समझना। हम ये फार्मूला लेते हैं a प्लस n - 1d, n - 1 आया है, nवां पद का फार्मूला है, तो अर्थात n के जगह हम 4 रखेंगे तो 4 में एक घटेगा, इसलिए 3 आता है, तो उसको सीधा सीधा हम a प्लस 3d इस रूप में लिख देते हैं। आप समझना इसको कि ये 3 कैसे आया, जबकि ये एक चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा पद, लेकिन 3 आया, क्यों, यहाँ माइनस है, एक कम हो रहा है। तो चौथा पद कहने का मतलब एक कम, तीसरा पद कहने का मतलब एक कम। आगे देखते हैं, a के जगह हम 11 रख दिए, 3d के जगह -4, तो ये हो जाएगा 11 ऋण 4 × 12, अर्थात ये -1 हमको a3 का मान मिल गया। इस तरीके से a3, a2 और a1 का मान हमने प्राप्त कर लिया। जब d का मान हमको प्राप्त हुआ तब इसका मान हमने प्राप्त किया है। जब तक d का मान नहीं प्राप्त होगा तब तक इसका मान हम नहीं निकाल पाते। अब इन सभी संख्याओं को लेकर एक नई श्रेणी प्राप्त होगी, अतः श्रेणी 11, फिर a1 के जगह हम लिख दें 7, a2 के जगह लिख दें 3, a3 के जगह लिख दें -1, उसके बाद है हमारा -5। इस तरीके से एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। क्या होगी, समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, अर्थात हमने एक समांतर श्रेणी का निर्माण किया। ऐसे ही हम 3 पदों को लेकर, 4 पद को लेकर, 5 पद को लेकर हम मध्य पद में मानों को रखकर समांतर श्रेणी का निर्माण, सरल एग्जाम्पल हमने आपके बीच प्रस्तुत किया है, इसको समझिएगा और ऐसे ही तुलना करते हुए दूसरे प्रश्नों। धन्यवाद।